हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं जो भी मैंने ट्रिकी इंग्लिश पे नाम पे सोचा था मैंने अपलोड करूंगा इस वीडियो को, बट ए टू जेड स्टडी पे ही अपलोड कर रहा हूँ। एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए, नेवी एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, टॉप 100 प्लस। तो ये पार्ट वन है। मैं आपको दो पार्ट में इसको करवा दूंगा, लगभग 150 के आसपास, ठीक है। तो 150 या फिर 100 क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा 2 या 3 पार्ट के अंदर। तो ये बहुत ही वीवीआई है और इससे बाहर एक भी इडियम फ्रेज नहीं पूछेगा, गारंटेड। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आपको जब एग्जाम ऑनलाइन है तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन देना शुरू करो। और सबसे जबरदस्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना गाइस, परीक्षा ऐप पे है। और परीक्षा ऐप की सबसे खास बात क्या है ना, कि आपको बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन आपको ना क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब इंटरफेस है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी एग्जाम वाली मिलती है, मतलब बच्चे आराम से यूज कर पाते हैं। और जैसे ही टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है, आपको एग्जैक्टली आपके मार्क्स के साथ साथ ना बाकी लाखों बच्चे के बीच में आप कितना रैंक क्या है और आप कितने लोगों से आप आगे हो, कितने लोगों से पीछे हो, कंप्लीट एक एनालिटिक आपको दिखाई दे देता है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, क्वेश्चंस के लेवल तो मतलब कहना ही नहीं है, बिल्कुल एग्जाम वाले। तो एयरफोर्स एक्स की लो, चाहे वाई की लो, चाहे एक्स एंड वाई की लो, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, वहां से अपना एग्जाम चूज करो और वहां से इस टेस्ट सीरीज को बाई करो। और हाँ, जब भी बाई करोगे ना तो ये कोड यूज कर लेना, एग्जाम में A to Z 50 जो नीचे दे रखा है। इससे फायदा क्या होगा ना, कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी प्राइस होगा सीधे उसके आधे प्राइस पे मिल जाएगा। तो पैसा जिंदगी में आते जाते रहेगा और ये टेस्ट सीरीज आपको बार बार नहीं मिलेगा और ये एग्जाम देने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, ये टेस्ट सीरीज को लगा के जाना, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, मतलब साइंस और अदर देन साइंस, इस बार अग्निवीर आप बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि लेवल इनके बहुत ही झकास है एग्जाम में आने वाले। साथ ही में आपको नेवी एसएसआर AA MR की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। सबके ऊपर अगर एग्जाम A to Z 50 कोड ये अप्लाई करते हो तो आपको सब पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके फटाक से अभी के अभी टेस्ट सीरीज बाई करके लगाना शुरू करो। और अभी हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे कि ये इडियम फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला अपना इडियम फ्रेज है ना, रैंक एंड फाइल। ये बहुत ही जबरदस्त सा ये क्वेश्चन है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी इंसान, मतलब साधारण इंसान, ठीक है, जिसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल, ठीक है। याद रखना, रैंक एंड फाइल का मतलब एक साधारण सा इंसान। और एक बहुत ही एकदम खतरनाक सा एक इडियम है जो कि एग्जाम में पूछता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट सुनने में अच्छा लग रहा है, बट जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही बेकार है ये, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो रेगुलर ना हो। जब रेगुलर ही नहीं रहोगे तो फिर किसी चीज में सफलता कैसे हासिल करोगे? तो वही चीज है, किसी काम को रुक रुक के करना, ठीक है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक के करना। पढ़ाई कर रहे हो, आज पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर एक दिन पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसे थोड़े कुछ होता है। ये जो है अपने लाइफ में मत लाना बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बहुत ही मतलब घटिया सा एक हिंदी होता है इसका, जो इंसान के बिहेवियर में नहीं होना चाहिए। बट अपने को याद जरूर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखो, अ वी बिट का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। लिटिल, अ वी बिट का मतलब होता है छोटा सा, ठीक है। आउट ऑफ द वुड, अब बोलोगे लकड़ी से बाहर, नहीं, लकड़ी से बाहर नहीं, जंगल से बाहर, ठीक है। वुड का मतलब होता है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आउट आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है ना डिफिकल्टी से बाहर। मैंने जस्ट आपको रिलेट करने के लिए बोल दिया। आपको देखो समझो, यहाँ पे अगर आपको जंगल में भेज दिया जाए तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे। कभी सांप दिख जाएगा, कभी बाघ दिख जाएगा, कभी चीता दिख जाएगा। अब वहां से बाहर निकल के आउट हो गए तो आप उस सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल गए, खतरे से बाहर हो गए। वही होता है ये। अंडर हिज थम, मतलब बोल रहे हैं ना कि अपने थम के नीचे होना, मतलब वो सारा कंट्रोल जो है हमारे पास है, उसी को कहते हैं अंडर हिज थम, ठीक है। एट वंस विट्स का मतलब होता है ना कि पूरा पूरा कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल भी कंफ्यूज है, उसी को कहते हैं एट वंस विट्स इन, ठीक। आगे देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप, दो मतलब परेशानियों के बीच में क्या होना? घिरा होना, ठीक है। दो गंभीर परेशानियों के बीच में घिरा होना कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। वहीं पे बर्न द मिड नाइट ऑयल। अब देखो, मिड नाइट ऑयल से मतलब समझ में आ रहा है कि आधी रात को जला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मतलब देर रात तक मेहनत करना, ठीक है। बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। वर्क और स्टडी हार्ड, समझ में आ रही है? आगे देखो, कॉल अ स्पेड, ठीक है। कॉल स्पेड का स्पेड मतलब होता है ना मुंह फट की तरह बात कर देना, जो मुंह माया फटफट बोल दिए, थोड़ा सा भी मतलब सोचा समझा। फ्रैंकली बात करना, ठीक है, मुंह फट होना। आगे, कम ऑफ द फ्लाइंग कलर्स। अब बोलते हो ना कि एग्जाम कैसा आया भाई, तुम्हारा मार्क्स कैसे आए? तो कि मार्क्स तो पूछो नहीं, गर्दा में आए, बहुत झकास मार्क्स, इसी को कहते हैं हाईली सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं होना, बहुत अच्छे मतलब लेवल पे सक्सेसफुल होना।
कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स कहते हैं हम। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है होपिंग अगेंस्ट होप, इसका मतलब क्या होता है सर? होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है मतलब बिना किसी उम्मीद के, ठीक है, उसी को कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। अब आगे हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब सर मतलब एकदम बिल्कुल भी सही निशाना लगना, ठीक है, या फिर सही काम को करना, हिट द नेल ऑन द हेड होता है। एन एक्स टू ग्रेड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा हुआ काम, कोई ऐसा काम जो कि आपके बिल्कुल स्वार्थ से भरा हो, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई, एन एक्स टू ग्रेड कहा जाता है। ओके आगे देखो टू गेट राइड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है, किसी से छुटकारा पाना को कहते हैं क्या, टू गेट राइड ऑफ, ठीक है। एट डैगर स्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी से बहुत ही मतलब कट्टर शत्रुता होना, डैगर स्ट्रॉन का मतलब किसी से कट्टर शत्रुता होना, उसी को कहते हैं डैगर स्ट्रॉन। आई कह रहा है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब क्या होता है भाई, मूर्खता पूर्वक बिहेव करना, ठीक है, ऐसा मतलब अपना बिहेव करो जो कि आप बिल्कुल बेवकूफ, ठीक है। और प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है कि मूर्खता पूर्वक काम से बर्बाद हो जाना। टू टेक द बुल बाय द थॉर्न, बाय द हॉर्न्स, ठीक है, इसका मतलब होता है ना कि मतलब डिफिकल्टी को सामने से मतलब एक्सेप्ट कर लेना, टैकल करना, टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, ठीक है, मतलब सामने से जो भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो आप, जो भी जा रही है, ठीक है। रेन कैट्स एंड डॉग्स, अब बारिश हो रही है कैट्स एंड डॉग्स की तरह, जिसको हम लोग पढ़े थे ना 8th 9th में। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, ठीक है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है गाइस, हेवन एंड अर्थ में घूम रहे हो क्या जाके, नहीं, मतलब अपना सारा प्रयास लगा देना, टू मतलब पूरा का पूरा एफर्ट लगा देना, उसी को कहते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। अब नो एविल का मतलब क्या होता है, बिना किसी परिणाम के, नो एविल का मतलब बिना किसी परिणाम के, बात समझ में आ रही है। आगे देखो बाक अप द रॉन्ग ट्री, मतलब बाक मतलब भौंकना, ठीक है, मतलब गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, कहने का मतलब गलत इंसान को डांट रहे हो, जिसकी गलती नहीं है उसको भी पकड़ के डांटे जा रहे हो, डांटे जा रहे हो, बाक अप द रॉन्ग ट्री। आगे देखो कीप वन एट बे, कीप ऑन एट बे का मतलब किसी चीज से परहेज रखना, दूरी बना के रखना। कीप वन एट अ डिस्टेंस मतलब से दूरी बना के रख रहे हो, उसको कहते हैं कीप वन एट बे। आगे देखो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है सच को कबूल लेना, ठीक है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब सच कबूल लेना, उसी को सर। अब कह रहा है हैव अ कार्ड ऑफ वन स्लिप्स, क्या हो गया, हैव अ कार्ड ऑफ वन स्लिप्स, ठीक है, मतलब क्या आपने कुछ आगे रखा है, ठीक है, वही चीज है, किसी चीज को योजना को सीक्रेट रहना, मतलब वैसे ही किसी से बोलते नहीं रहना, मतलब आके रखना। लाइक अ कैट एंड, ये क्या है, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब एक इस तरीके से जैसे एक बिल्ली जो है गर्म पे बैठी हुई है, जब वो गर्म ईट पे बैठे हो तो परेशान हो जाएगी, नर्वस हो जाएगी वो, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, वही चीज है, मतलब लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है नर्वस हो जाना, ठीक है। आगे देखो कैट एंड डॉग लाइफ, अब कुत्ते बिल्ली की जिंदगी कैसी होती है, कलहपूर्ण होती है, झगड़े वाली जिंदगी, पूरा दिन कलह होता है, तुझे कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। ये कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी, ऐसी मन में जो कहानी आया बना के बोल दिया, रियलिटी झूठ सच बना के बोल दिया, मन में जो आया उसी को कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हुआ जनाब, क्राई फॉर द मून, अगर आपके घर में कोई बच्चा कह रहा है कि हमको ना मून लेके आओ, जाओ हमको चंद्रमा चाहिए, ऐसी चीज की मांग करना जो कि पॉसिबल ना हो, उसी को कहते हैं क्राई फॉर द मून। आगे कह रहा है द प्रॉज एंड कॉन्स, द प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई दोनों पे बात करना। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, मतलब हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करना, खाली अच्छाई के बारे में नहीं कर रहे, नहीं खाली बुराई, मतलब दोनों के ऊपर बात करना, द प्रॉस एंड कॉन्स कहा जाता है। और आगे है बी इन अ टाइट कॉर्नर, बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, किसी मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, ठीक है, मतलब गंभीर परिस्थिति में होना, उसी को कहते हैं बी इन अ टाइट कॉर्नर। ओके सर आगे देखो 32 नंबर कह रहा है एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी से दोस्त क्या बोलते हैं उसको, दूरी बना के रखना, दोस्ती नहीं, दूरी बना के रखना, ठीक है, आर्म्स लेंथ कहते हैं उसको, एट आर्म्स लेंथ। आउट ऑफ द क्वेश्चंस, जो चीज पॉसिबल ना हो, ठीक है, संभव ना हो, असंभव, उसी को कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। आगे कह रहा है आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे का मतलब क्या हुआ सर, ये मतलब वो ऐसी चीज जो कि मतलब विचित्र हो, ठीक है, विचित्र कह सकते हो, आउट ऑफ द वे का मतलब होता है विचित्र हो। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, मतलब भाग जाना, देखो सो अ क्लीन पेयर या फिर क्लीन पेयर ऑफ हिल्स ऐसा करे कुछ भी दे, इसका मतलब होता है भाग जाना कहीं, रन अवे। कीप वंस फिंगर क्रॉस, जब भी आप दोनों
हाथ जोड़ के रहते हो तो किसी चीज अच्छी चीज की कामना करते हो ना भगवान से, कुछ काश मेरे साथ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, वही चीज होता है। कीप वन फिंगर इसका मतलब होता है क्रॉस्ड का मतलब अच्छी चीजों के लिए कामना करना। आगे कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एकदम अंतिम समय में कोई काम को कर पाना, ठीक है। अब वो मतलब उस काम नहीं कर पाते तो समय चला हो जाता है, उसी को कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। आगे कह रहा है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? मतलब दो डिसीजनों में मतलब हिचकिचाहट होना, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, ठीक है, वही चीज है। आई कह रहे स्प्रीड लाइक अ वाइल्ड फायर, मतलब फैलना तेजी से, जैसे जंगल का जो आग होता है ना वही होता है, स्प्रीड क्विकली, बहुत तेजी से कुछ चीज फैलता है, उसी को कहते हैं। लाइक वाइल्ड फायर का मतलब जंगल की आग बहुत तेज से पकड़ती है, बहुत जल्दी जल्दी, क्यों कहते हैं स्प्रीड लाइक अ वाइल्ड फायर। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब अच्छा से धारा प्रवाह बोलने की कला को कहते हैं हम लोग गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। आगे देखो, बाय हुक्स और बाय क्रुक का मतलब होता है, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब कि किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत तरीका हो चाहे वो सही तरीका। बोलते हो ना कि मुझे आज ये चीज चाहिए, कैसे भी आप लेके आओ, चाहे वो आप चुरा के लाओ चाहे खरीद के, किसी भी तरीके से लाओ, मुझे मतलब नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। चलो आगे, फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है कि मतलब अपना मतलब होता है ना एडिशनल लाभ प्राप्त करना, मतलब ये गलत तरीके से पैसा कमाना वही होता है, जैसे घूस घूस ले, वही चीज एक हो गया, या प्रकार का गलत पैसा कमाना। थ्रो आउट ऑफ गियर, ठीक है। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना। टेक टू वन हिल्स का मतलब मैंने बताया, वन हिल्स भाग जाना। टूथ एंड नेल का मतलब होता है ना कि अपना जितना पावर है ना वो सारा इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, जितनी शक्ति है सारी संभव शक्तियां को इस्तेमाल कर लेना, उसी को टूथ एंड नेल। आई कह रहे डाई इन हार्डनेस, देखो नौकरी में रहते हुए अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसी को कहा जाता है डाई इन हार्डनेस, ओके सर। देखो आई कह रहे टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है इमिटेट वन, मतलब किसी चीज की नकल करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, नकल करने को कहते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। अब आगे, लीव नो स्टोन्स अनटर्न, मतलब देखो यहाँ पे एक बहुत सारे पत्थर है, एक भी पत्थर के साथ क्या आप कुछ घुमा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए इस पत्थरों का, क्या प्रयास करें इस पत्थर को उठा के उधर फेंक देंगे, इसको उठा के, किसी का कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, जैसे क्या बोलते हैं, लीव नो वंस अनटर्न का मतलब जैसे कि आपने सारा प्रयास कर लिया बट कुछ हुआ नहीं आपसे, कहते हैं ना कि यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब हर संभव हमने प्रयास कर लिया। आगे कह रहे हो मतलब एक भी प्रयास ना छोड़ना, ये कहते हैं हम लोग कि एक भी प्रयास ना छोड़ना, मतलब हर संभव प्रयास कर लेना। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, गैर महत्वहीन इंसान। आगे रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हिडन लाइन को समझना, छुपे हुए अर्थ को समझ जाना, जो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, जैसे मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ उसका अर्थ कुछ और है, तो उसी अर्थ को अगर समझ गए जो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है गाइस, अगले पार्ट में फिर से हम लोग करेंगे, 3 पार्ट के अंदर 150 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और फिलहाल परीक्षा पे एयरफोर्स अग्निवीर का जब सबसे जबरदस्त टेस्ट सीरीज, अभी तक के जितने भी टेस्ट सीरीज मार्केट में सबसे जबरदस्त टेस्ट सीरीज एयरफोर्स के लिए यही टेस्ट सीरीज है, जहां पे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा एग्जाम A to Z 50 कोड यूज करने पे, और क्वेश्चंस के लेवल अप टू मार्क, ठीक है। ये बोलते ना कि मतलब ऐसा लेवल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। जाओ टेस्ट सीरीज बाय करो और धमाल मचा देना एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने टाइम नहीं किया तो कर लेना अभी क्या।